अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इंसानी भेड़िए की कहानी। अगर आप लोगों ने ये कहानी मुकम्मल देखनी है तो इसका पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो आज इसका चौथा पार्ट है, तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। डॉक्टर ने तहकीक की। तहकीक करने के बाद डॉक्टर ने कहा फ्रैंको मिक्स को मोनोमीनिया की मर्ज़ है। उसे समझने के लिए हमें मर्ज़ के बचपन की हालात का जायज़ा लेना होगा। मैं अदालत को फ्रैंको मिक्स के तहरीरी बयान के ज़रिए उसके बचपन से आगाह करता हूँ। वो लिखता, मेरी उम्र जब 7-8 साल की थी तो इसी वक्त से कभी कभार मैं अपनी तबीयत में बेचैनी महसूस करता था। हमारे घर के करीब ही एक उजाड़ जंगल था। मैं वहाँ चला जाता और जंगल के सबसे तारीक हिस्से में कई दिन तक छुपा रहता। घर के लोग मुझे तलाश करते हुए वहीं पहुँच जाते और अपने साथ ले आते। जंगल में मुसलसल जाने से बहुत से जंगली जानवर मुझे अच्छी तरह पहचानने लगे थे। वहाँ भेड़िए भी थे जो मुझसे अच्छी तरह मायूस हो गए थे और मुझे कुछ नहीं कहते थे। मुझे उन जानवरों के दरमियान रहकर निहायत सुकून होता था और मैं सोचता था कि अगर मैं भी इन्हीं जानवरों और भेड़ियों की तरह ताकत और वहशी होता तो मुझसे सब ही डरते। डॉक्टर कावी ने अदालत को बताया कि मोनोमीनिया के मर्ज़ बड़ी हद तक जिनसी का शिकार भी होते हैं और जैसा कि मौजूदा केस में फ्रैंको मैन की हरकतों से पता चलता है, वो लाशूरी तौर पर सिर्फ औरतों की लाशों को कब्रों से निकाला करता था, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं था। ताहम ये भी मुमकिन है कि औरतों की लाशें बिल्कुल इत्तफ़ाक़न तौर पर इसके हत्थे चढ़ती रही हो और उसमें फ्रैंको मिक्स की मर्ज़ी का कोई दखल ना हो। डॉक्टर ने अदालत को फ्रैंको मिक्स के तहरीरी बयान ही में से एक और हिस्सा पढ़ कर सुनाया, जिसमें फ्रैंको मिक्स ने बाज़ फ़ौजी दोस्तों के सामने अपनी जिनसी परेशानियों का इजहार किया था। जज ने डॉक्टर कावी से सवाल किया, आपकी राय में फ्रैंको मिक्स को अपनी हरकतों पर कंट्रोल हासिल हो सकता था? जी नहीं, यही तो इसका असल मर्ज़ है कि वो अपने जुर्म और गुनाह की अहमियत जानने के बावजूद उन्हें करने पर मजबूर हो जाता। पुराने ज़माने में भी ऐसे मर्ज़ पाए जाते थे, लेकिन इस वक्त ये कहकर बात टाल दी जाती थी कि उनके जिस्मों में बदरूहें समा गई हैं। बहरहाल मैं उन हालात की रोशनी में अदालत से सिफारिश करता हूँ कि फ्रैंको मिक्स ब्रैंडन को जेल भेजने के बजाय दिमागी अमराज के शफा खाने में दाखिल किया जाए। मुमकिन है इसके मर्ज़ का इलाज हो सके। डॉक्टर की उस सिफारिश पर कमरा अदालत में एक हंगामा हो गया और लोगों ने जो फ्रैंको मिक्स के खून के प्यासे हो रहे थे एलानिया कह के फ़ौजी डॉक्टर इस बदतरीन और ज़ालिम मुजरिम को कानून की गिरफ्त से बचाना चाहता है। उस पर अदालत के सदर ने डॉक्टर कावी से आखिरी सवाल किया, डॉक्टर आपकी राय में कानूनी तौर पर फ्रैंको मिक्स भयानक जुर्म का ज़िम्मेदार है या नहीं? बिलाशुबा कानूनी तौर पर वो मुजरिम है, क्योंकि जब वो जुर्म का इर्तिकाब करता तो उसे बाहोश व हवस ये मालूम होता था कि वो एक गलत काम कर रहा है। डॉक्टर ने तस्लीम किया। अदालत ने थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाया, फ्रैंको मिक्स को आग में जिंदा जला दिया जाए। 170 साल पेशतर फ्रैंको मिक्स को कब्रों से लाशें निकाल कर चीर फाड़ डालने के जुर्म में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे मरीज़ों के बारे में तरह तरह के तोहमात दास्तानें मशहूर हो जाया करती थी और लोग उन्हें शैतान और बदरूहें समझते थे। इसी वजह से ये थी कि नफ्सियाती अमराज की तशख़ीस और इनके इलाज का तरीका कोई नहीं जानता था।
لیکن اب ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ فرینکو میکس کا ایک بہترین اور نادر کیس تھا۔ طبی اصطلاح کے مطابق اس مرض کا دورہ پڑنے کے بعد اپنے آپ کو انسان کے بجائے خونخوار بھیڑیا یا وحشی درندے کے روپ میں دیکھتا ہے اور درندے جیسی حرکتیں ہی کرتے تھے، اس لیے اسے سزا موت دی گئی، اسے جلا کر مار دیا گیا تھا۔ تو اس کہانی کا اینڈ ہوا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔